this equitable appeal against judgment, equitable judgment dated 23/6/2014। इसमें प्रिंसिपल ऑफेंस था 324, 334, 325, 34। मिला इसमें जो फाइंडिंग है जजमेंट के पैरा 16 में देखेंगे कि किस अभियुक्त द्वारा किस हथियार से पार्थिव दुर्जन साथ मारपीट किए जाने संबंध में अभियुक्त द्वारा से डंडा एवं हथियार की जब्ती की पुष्टि नहीं कराया गया है। पार्थिव दुर्जन सतनामी और अभियुक्त के बीच इस जमीन का विवाद कब्जे को लेकर चल रहा था। उनके बीच व्यवहारवाद प्रकृति का विवाद है। दुर्जन सतनामी के साथ अभियुक्त द्वारा लाठी डंडा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं कराई गई है। इसी प्रकार अभियुक्त दल के पास से लाठी डंडा की जब्ती भी अभियोजन ने सिद्ध नहीं किया है। अर्थिव इसमें PW1 जो प्रार्थी है दुर्जन लाल के चीफ में पैरा 2, मैंने नेत्राम से कहा कि मैं जब स्वयं के खेत में हल क्यों चला रहे हो। इस पर नेत्राम ने अपने हाथ में रखे डंडे से मेरे साथ मारपीट किया। मेरे पीठ व दाहिने हाथ में चोट आया था। मनोज के मारने से मेरे पीठ व दाहिने हाथ की कलाई में चोट आया था। नरेंद्र के मारने से मुझे जांघ में चोट व बायां हाथ की उंगली में चोट आया था। नरेंद्र ने मुझे टंगिया के बेट से मारा था। अमरीका बाई ने रपली की बेट से रापा के बेट से मारा था, जिससे पीठ पे चोट आया था। इस तरह से अंडर सेक्शन 325 IPC के तहत जो इसमें जो ट्रायल कोर्ट ने जो इनको फाइंडिंग दिया है वो अन्य एविडेंस से वो मेल नहीं हो रहा है मैडम। और इसमें जो डॉक्टर है PW नहीं, डॉक्टर ने तो फ्रैक्चर पाया है। जब फ्रैक्चर आया है और इसमें जो आईओ ने लिखा भी है कि मैंने आईओ PW6 ने लिखा भी है कि मैंने पैरा 1 में कि प्रार्थी बता आरोपी नेत्राम से घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया। जब्ती पत्रक प्रदर्शनी 3 है। अमरीका बाई से एक बांस की लाठी जब्त किया जो प्रदर्शनी 2 है। तो इन दो लोगों से तो लाठी जब्ती हुई है। तो इस फाइंडिंग में ये कि इनके यहाँ लाठी जब्त नहीं हुई है, स्वतंत्र साक्षी से बुनी है, लेकिन फ्रैक्चर तो हुआ है 325 में। दाएं हाथ की हड्डी टूटी है, डॉक्टर के स्टेटमेंट में आया है। नहीं, कोर्ट ने लिखा लाठी डंडा की जब्ती सिद्ध नहीं किया है। खेत में धान की बुआई के समय दोनों पक्ष में विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ, जिससे दर्शित होता है कि आपस की झूमा झपटी में चोट आई है। झूमा झटकी कोई मतलब स्वतंत्र साक्षी नहीं है। स्वतंत्र साक्षी वाली बात तो बेकार है, परंतु झूमा झटकी मतलब हाथ मुक्के से तो हड्डी नहीं टूटेगी। चलिए, क्या कहना आप? So far as the burden on the prosecution in appeal is concerned, it is very high because the first of all doctrine of criminal jurisprudence में है, the innocence is favor of in the accused, and it has been bolstered by the findings recorded by the appellate court. So it is for the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt. The doctor, my learned senior, has argued that the fracture has been proved. Mere saying of by the doctor that fracture is there, that will not suffice. They have not filed any report which has been given by the doctor कि जहाँ पे आया है एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ मुलाइजा है P4 जो है वो MLC है, जिसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर हुआ है। नहीं, एक्सरे है ना रिपोर्ट। नहीं मैडम, ये एग्जिबिटेड नहीं है। अच्छा, एग्जिबिट नहीं है। हाँ, ये प्रूव नहीं हुई है। ये दोनों, ये ना एक्सरे का ये कियाग्राम जो बोलते हैं ये प्रूव नहीं है। जो डॉक्टर ने अपनी फाइंडिंग जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दी वो भी प्रूव नहीं, सिर्फ MLC प्रूव है। ये डॉक्टर का नहीं कराया था, डॉक्टर का एग्जामिन हुआ है, लेकिन डॉक्टर करने वाले को, एक्सरे लेने वाले को असिस्टेंट के रिपोर्ट से उसने बताया, लेकिन वो रिपोर्ट को एग्जिबिट नहीं कराई गई। असिस्टेंट ने कहा है डॉक्टर PW6 नहीं, 6 तो ये ASI है। PW7 है जी, डॉक्टर TN महिलेंगेश्वर संभावना होने के कारण एक्सरे की सलाह दी थी। जी। नेक्स्ट है पैरा में देखेंगे आप, पैरा 3 में नेक्स्ट पेज में एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद अंतिम रिपोर्ट में लिखा गया उपरोक्त सभी चोटों की अवधि 12 घंटे के अंदर की मेरे द्वारा दी गई मुलाहिजा रिपोर्ट P4 है। तो मुलाहिजा रिपोर्ट को उन्होंने एग्जिबिट कराया है। और पैरा 4 में जो क्वेरी रिपोर्ट आई है कि क्या इस इंजरी से डेथ हो सकती है क्या, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि इससे डेथ नहीं हो सकती। तो सिर्फ ये 2 रिपोर्ट है जिसको प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट कराया। तो माय सबमिशन इज दे हैव नॉट प्रूव द गिल्ट ऑफ द अपीलेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। Secondly, my submission is that the finding recorded by the trial court that the seizure
of the weapon, that is lathi, has not been proved. In that context, my lord, may kindly have a look of the seizure and memorandum witness. नंबर 4 जो है सनत कुमार. इस साल के 6वें महीने माय लॉर्ड कुड गेट इट, थाना हाजिरी के लिए गया था. अमेरिका भाई 2-3 लोग बैठे हुए थे. पुलिस वालों ने हम लोगों से कहा कि 2 डंडा का नाप कर दो. उक्त डंडा बांस का था. मैंने डंडे को माप कर बताया. उक्त डंडा को पुलिस वालों ने जब्ती किया. जब्ती प्रदेश P2 है. तो ये जब्ती मेरे से नहीं हुई है. सिमिलर PW5, ये सीजर का दूसरा विटनेस है, बोधन. इसने ये तो हॉस्टाइल हो गए हैं. So the prosecution has failed to prove the guilt of the respondents beyond all reasonable shadow of doubt. And therefore, the finding recorded by the learned lower appellate court that the prosecution has failed to prove the guilt, it is just and reasonable. I am relying on 2 judgments. One is passed by the Karnataka High Court. It says, my lord, therefore, without production of X-ray film and radiologist report, nature of injury suffered by PW1 cannot be ascertained. The gravity and nature of injury has to be subscribed as clearly laid down under section 320 of IPC. Unless X-ray is exhibited before the court with radiologist report, court would not be in a position to come to a conclusion that the injury sustained by PW1 is grievous in nature. And another judgment is, my lord, Honorable Supreme Court judgment, which says that same analogy कि यदि 2 views possible हैं, and unless the finding recorded by the court below is palpably illegal or erroneous, the appellate court should not interfere with the finding. My lord, this is AIR 2022 Supreme Court 5110. इसका प्लेसिटम मैं पढ़ देता हूँ. रिवर्सल ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल. नो सेटिस्फैक्शन रिकॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एक्विटिंग अक्यूज्ड पर्सन वर पल्पेबली रॉन्ग, मैनिफेस्टली erroneous or demonstrated unsustainable. In absence of such satisfaction, High Court should not have disturbed the well-reasoned judgment and acquittal passed by the court below. क्या करना? कंप्लेनेंट डॉक्टर सबके बयान में आया, आईओ भी बोला. ऐसे तो लापरवाही से करवाते हैं, क्या करें. एग्जीक्यूटिव नहीं है, ऊपर से बोल रहा मेरे टेक्नीशियन ने लिया. चलिए डिसमिस.